हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप लोगों के कमेंट रहते हैं कि जीएस कैसे पढ़ें और यूपी पुलिस की जो बुक लिस्ट है वो एक बार बता दीजिए, किस तरीके से तैयारी करें तो स्कोर अच्छा हो जाए। बहुत लोगों के कमेंट रहते हैं, तो मैंने सोचा था कि आप लोगों को बताता हूँ। चलो ठीक है, मैं भी जिस वे में तैयारी करता हूँ आप भी करिए, शायद आपका भी कुछ अच्छा स्कोर हो जाए। ठीक है, अगर रेगुलर मेहनत करेंगे कंटिन्यू तो रियल में आपका स्कोर अच्छा होगा। ठीक है, तो कंप्लीट बुक लिस्ट है, इसके बाद में कोई कमेंट आपका नहीं आना चाहिए कि मुझे बुक बता दो, कौन सी बुक पढ़ते हो। अगर बुक बताने पे मैं आ गया तो मेरे पास इतनी बुकें हैं, किसी दिन मैं लाइव रिकॉर्ड करके आपको दिखा दूंगा कि हिंदी की मैंने 5 से 6 बुक पढ़ चुका हूँ। ऐसा कोई प्रकाशन नहीं जो अच्छा मैंने पढ़ा ना हो। लूसेंट से लेकर ज्ञान मुद्रा से लेकर, ठीक है, और भी बहुत किताबें हैं। हिंदी के एक्सीड की है मेरे पास, ठीक है, पृथ्वीनाथ पांडे है, ठीक है, हरदेव बाहरी है। बहुत सारी अच्छी बुकें हैं मेरे पास, मैंने पढ़ी हैं उनको। ठीक है, कम से कम 7-8 बुक हैं मेरे पास। तो उतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं अदर अदर एग्ज़ाम देता रहता हूँ बीच बीच में। अगर आप यूपी पुलिस और यूपीएसआई को टारगेट करके पढ़ रहे हैं तो आपको 1 या 2 बुक पढ़ने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, बेसिक तैयारी के लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए पृथ्वीनाथ पांडे, और दूसरी बुक प्रैक्टिस और पढ़ने के लिए आपको ज्ञान मुद्रा लेना है, न्यू एडिशन। ठीक है, जो मैंने लगा दी है स्क्रीन पे, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इन बुकों को पढ़कर आप अपना स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हैं। और साथ साथ में और भी सोर्सेस भी बहुत ज़रूरी होते हैं जो हम लोग यूट्यूब से कवर करते हैं या किसी ऐप से कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास टेक्स्ट बुक पास होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टेक्स्ट बुक पास क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस बहुत कर सकते हैं वहाँ से। इतना कंटेंट वहाँ पे मिलेगा आपको, जितनी प्रैक्टिस करना चाहें वहाँ पे कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, अगर आप ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं तो ऑनलाइन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, अगर ऑफलाइन कर रहे हैं तो ऑफलाइन भी ज़रूरी है, और साथ साथ में ऑनलाइन भी दे रहे हैं तो वो भी ज़रूरी है, वो भी फ़ायदा ही होगा उससे भी। ठीक है, और एक बात बताएं आपको कि जब भी पेपर, जैसे यूपी पुलिस का ऑफलाइन पेपर होता है, तो उसमें क्या करिए, जब लास्ट टाइम आपका 1 मंथ बचे तो ऑनलाइन मॉक तो आप लगा ही रहे हैं हर संडे को। ठीक है, चलो ठीक है, एक हफ्ते में एक लगा रहे हैं, बाकी मार्केट से लीजिए। जो भी अच्छे प्रकाशन आते हैं, प्रैक्टिस सेट निकालते हैं, ठीक है, उनका प्रैक्टिस सेट लीजिए। 1 महीने तक लगातार प्रैक्टिस सेट डेली एक लगाइए। डेली एक लगाओ, एनालाइज करो कितना स्कोर बना है, और उसके बाद में फिर जो भी आपने नोट्स बनाए हैं तैयारी के दौरान, उनको बहुत अच्छे से कवर करना। एक एक पॉइंट आज के वीडियो में जो है बहुत अच्छे से सुनना और इसको फॉलो करना, तो कहीं ना कहीं आपका जो है स्कोर अच्छा होगा 100%। ठीक है, बहुत लोगों के ऐसे भी कमेंट रहते हैं कि मेरी मैथ नहीं अच्छी है। तो मेरी भी कभी ऐसा समय था कि मैथ मेरी बहुत ख़राब थी, इतनी वीक थी कि मेरे 10th में नंबर, शायद मुझे याद नहीं है, 50 के अराउंड थे। ठीक है, मैं 2011 का पास आउट हाई स्कूल, तो उस समय प्रैक्टिकल नहीं चलते थे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल जब नहीं होते थे तो आपको पता है लेवल क्या होता था उस समय का, तो वही 50+ थे, 1-2 नंबर 53 हो या 54 नंबर थे शायद मेरे मैथ में। तो मैथ आप समझ सकते हैं कितनी मेरी ख़राब थी। लेकिन आज मैथ की स्थिति क्या है कि जितनी मैंने प्रैक्टिस की है 2 साल में, मैथ पे अच्छी कमांड करके ले आए हैं। तो आज यूपी पुलिस का जब मॉक खुलता है तो मेरे से 1 या 2 क्वेश्चन गलत होते हैं, इससे ज़्यादा गलत होने नहीं देता। वो भी कैलकुलेशन की वजह से, कहीं न कहीं जल्दबाजी में कहीं न कहीं जो है कैलकुलेशन मिस हो जाती है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। बाकी यूपीएसआई का मैंने एक ही मॉक दिया है जिसमें 302 नंबर बने थे, पहला मॉक था। ठीक है, अभी ज़्यादा अनुभव नहीं है उतना। ठीक है, तो अब लगातार जब लगाएंगे 10-15 मॉक लग जाएंगे तो फिर एक लाइन बन जाएगी, फिर बहुत अच्छा स्कोर करेंगे उसमें भी। ठीक है, वहाँ पे मैं इतना नहीं कर पाया था सन 2021 में। ठीक है, नए नए थे, थोड़ा जो है नॉलेज उतनी नहीं हो पाई, कुछ गलतियाँ भी रहीं कि गलत वे में पढ़ते रहे, तो उन गलतियों के कारण सिलेक्शन यूपीएसआई 2021 में नहीं हो पाया। फिलहाल स्कोर अच्छा था, स्कोर 75% के अराउंड था मेरा, 285 200 नंबर बना था, 285। ठीक है, 113 क्वेश्चन मेरा सही था यूपीएसआई 2021 में। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। वो अलग बात है कि नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, लेकिन इस बार है जो मौका आने वाला है उसमें हम मौका छोड़ना नहीं चाहते। और आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस और यूपी कांस्टेबल की, ठीक है, या यूपीएसआई की,
तो मौका मत छोड़िए, क्योंकि इसके बाद वैकेंसी, मैंने कई बार बताया आपको, वैकेंसी नहीं आएगी। सन 2024 में लोकसभा चुनाव आएगा, उससे पहले जो भी होना होगा हो जाएगा। बाद में जिसकी भी सरकार बनेगी, ठीक है, चाहे जितने वो वादे करें, वादे पूरे कभी नहीं होते। एक ही टाइम होता है जब कभी चुनाव आने वाला होता है, तब वैकेंसियों की भरमार आती है एक तरीके से। सन 2018 में भी यही हुआ था। तब तो हम लोगों ने तैयारी बहुत शुरुआत की थी, वही 1-2 महीने 3 महीने हुआ था 19 में, जब वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस की। फ़िलहाल मैंने उसमें भी निकाला था, मेरा पॉइंट 1.5 से रह गया था, मैंने आपको बता भी चुका हूँ कई बार यूपी पुलिस में। ठीक है जी, जेल वार्डन जो वैकेंसी आई थी सबसे लास्ट में, उसके बाद मैंने यूपीएसआई दिया, उसमें भी नहीं हो पाया। एनटीपीसी दिया, एनटीपीसी में मैंने जो है ऑल लेवल क्वालिफाई था, मेरा लेवल 5 जो रहा है वो 1.5 से ही लेवल 5 मेरा रह गया। ठीक है, तो जो है असफलताएँ तो आती हैं ज़िंदगी में, जब ये लगता है कि पेपर चलो निकल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात। मैंने जीडी पहले वाला नहीं दिया था, निकल जाता आराम से, इस बार भी निकाल दिया। ये रहता है कि जब लगातार पेपर दोगे और अनुभव बढ़ता चला जाएगा, उसके साथ साथ में आपकी तैयारी भी अच्छी होती चली जाएगी, ठीक है। तो पेपर तो देना एक अनुभव हो जाता है बहुत ज़्यादा, जब आप फेल होते हैं एक एक आधा आधा नंबर से, ठीक है। आप किसी को बताने जाएंगे तो आप पे बिलीव नहीं करेगा कि ये हमको चूतिया बना रहा है, एक नंबर से इसका क्यों रह जाता है। अक्सर लोग यही कहते हैं कि मेरा एक नंबर से रह गया, लेकिन सामने वाले को भरोसा नहीं होता कि आपका एक नंबर से रह गया, ठीक है। तो उन सबको है एक तरीके से भूल जाओ, ना किसी को बताओ, वही अच्छा है। नाते रिश्तेदार तो कहते हैं उसका क्या पता पड़ता है नहीं पड़ता है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में कभी मत रखना अपने मन में, ठीक है। आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बस इतना होना चाहिए कि मैं खुद को जो कर रहा हूँ खुद के लिए या अपने माता पिता के लिए, ठीक है, अपने घर के लिए, तो मैं अच्छा कर रहा हूँ तो कहीं न कहीं मुझे सफलता मिलेगी, भले ही देर से मिले, ठीक है। और एक चीज़ और भी होती है, जिन्हें सफलता देर से मिलती है उनको सबसे ज़्यादा अनुभव होता है। मान लो कोई तैयारी करना शुरू किया, 4 महीने तैयारी करके सन 2018-19 में अगर यूपी कांस्टेबल में लग गया, ठीक है, लेकिन क्या उसको अनुभव है? पूरी दुनिया संसार के बारे में पता है, किस तरीके से मेहनत उसकी, तो मेहनत मान लो उसने 2-3-4 महीने कर ली, ठीक है, अच्छी तैयारी हो गई, नॉर्मल पेपर था उस समय का, निकल गया, आराम से हो गया, ठीक है। तो उसको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो अपनी नौकरी कर रहा है आराम से, सब कुछ भूल चुका है, ठीक है। नॉलेज उसी को होती है जो कहीं न कहीं घुटता है, 1 नंबर से, 1.5 नंबर से, 2 नंबर से, ठीक है, कभी कभी 3 नंबर से रह जाता है, ठीक है। बाकी मैंने आप अपना जो है पेट का स्कोर भी बताया था, 70.54 इस बार बना है, और पिछली बार जो है 69 पॉइंट कुछ था, 69.42 शायद था मेरा, ठीक है। बाकी लेखपाल में भी नंबर मेरे ऐसे ही हैं, 70-71 नंबर बन रहे हैं, लेकिन उतना अच्छा स्कोर लेखपाल में नहीं कर पाया, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग बुक्स पे, ठीक है, बाकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, इन बुक को आप परचेस कर लेना और आराम से इन बुक को फॉलो करना, आपको दूसरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर मेरी बात करो तो मेरे पास बहुत सारी बुक हैं जीएस की, मेरे पास अथाह बुक है, कम से कम 100 बुक होगी जीएस की, 100 बुक होगी मेरे पास, रियल में मैं वीडियो बना के दिखा सकता हूँ आपको लाइव कि मेरे पास 100 बुक होगी। अगर छोटी छोटी पत्रिकाओं से लेकर अगर देखा जाए तो मेरे पास लक्ष्मीकांत तक की बुक है पॉलिटी की, जो यूपीएससी वाले पढ़ते हैं, वो भी मैंने ख़रीद ली थी। इंटरेस्ट पढ़ने का होता है तो ख़रीदते चले जाते हैं, ठीक है। तो मैं बात करूँगा नंबर 1 पे, आप यूपी कांस्टेबल या यूपीएसआई के लिए जीएस में आप अगर बुक पढ़ना चाहते हैं तो इसको ले लीजिए। ये पूजा प्रकाशन की बुक आती है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, सामान्य जो ज्ञान है, ये आप लोग सन 2023 वाली लेना। एक इसका ओल्ड मॉडल भी आया था सन 2021 में, वही 22 में आया, लेकिन न्यू अपडेटेड लेना सन 2023 वाली। ज़्यादा महंगी बुक नहीं है, 150 के आसपास होगी बुक, ठीक है। इतनी महंगी भी नहीं है, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इतना परचेस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाती हैं, मिल जाती हैं टेलीग्राम पे, लेकिन पीडीएफ अच्छा पढ़ने से अच्छा है कि बुक ले लो, क्योंकि आपको तैयारी अच्छे से करनी है, ठीक है। तो ये बुक जीएस की रामबाण बुक है एक तरीके से। आप लोग लूसेंट पढ़ते हैं, लूसेंट का ज़माना जो था सन 2019 तक था, 19 के बाद आप लोग खुद समझ सकते हैं जीएस किस लेवल की अब आ रही है पेपर में। एक तो नंबर 1 पॉइंट है, स्टैटिक जीके का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। स्टैटिक जीके इतनी आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है, तो पेपर में स्टैटिक जीके का रोल बहुत अच्छा लेवल हो गया है अब। तो इसलिए किताबें अच्छी पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ख़ास करके स्टैटिक जीके भी अगर लेना चाहें तो अंकित भाटी सर ने जो अभी लॉन्च की है स्टैटिक जीके की बुक, 99 रुपये की शायद ऑफ़र में थी उनकी, वो आप ले सकते हैं, उससे स्टैटिक जीके अपनी कवर कर सकते हैं।
अगर उसको नहीं लेना चाहते हैं तो नवीन शर्मा सर हैं RWA पे, उन्होंने स्टैटिक सप्ताह की क्लासें 7 क्लासेस कराई हैं। उनके अगर नोट्स बना के और लास्ट टाइम रिवीजन के लिए रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, या उनकी PDF निकाल लें, अपने लैपटॉप पे डाल लें, आराम से उनको लास्ट टाइम पढ़ें, 1-2 बार पढ़ लें अभी, और फिर जब एग्ज़ाम लास्ट टाइम होने वाला हो तो उस समय उनको रिवाइज़ कर लें। 7 दिन 7 क्लासें हैं, बहुत अच्छी क्लासें हैं, स्टैटिक GK आपका पूरा कवर हो जाएगा उससे। ठीक है, तो GS के लिए बेटर किताब है, लूसेंट का बाप है, एक तरीके से कह सकते हैं। आप लोग इसको लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, फिर आपको खुद पता चल जाएगा क्या लेवल है इस बुक का। गलतियाँ बहुत कम हैं, गलतियाँ मुश्किल को नाम मात्र को 1-2 गलतियाँ होंगी बुक में पूरी। ठीक है, बाकी मैंने इसको 1.5 साल से मैं इसको पढ़ा हूँ। पिछले वर्ष मैंने सन 2021 वाली में ली थी, तब से मैं इसको पढ़ा हूँ, और साथ साथ मैं और भी बुक पढ़ता हूँ, लेकिन इसके क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा फंसते हैं। स्टेट एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम ले लो, कि जैसे पेट हो गया, पेट के आल क्वेश्चन जितना भी बना था पेपर में, पहले वाले में जो फर्स्ट पेट हुआ था, पूरा पूरा क्वेश्चन इससे फंसा हुआ है। एक एक क्वेश्चन भाई मैंने अंडरलाइन करके रखा था कि पेट में जितने भी क्वेश्चन GS में आए सारे इसी बुक से आए। और ना मानना तो पेपर खोल लेना, इस बुक को ले आना और सारे क्वेश्चन एक तरीके से छांटना, हर क्वेश्चन आपको इस बुक से मिलेगा, पेट 2021 वाला। ठीक है, बाकी अब आगे बात करेंगे रीजनिंग की। देखो कंटेंट जो है अलग अलग टीचरों का ही होता है, तो रीजनिंग में बात करें, रीजनिंग में रवि P तिवारी, ठीक है, टारगेट विद आलोक पे ये सर पढ़ाते हैं। ठीक है, अगर इनकी क्लास लेना चाहते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं। बाकी रीजनिंग में मेरा जितना अनुभव है, इनसे अच्छी कोई किताब नहीं है। सबसे अच्छी UP कांस्टेबल UPSI के लिए इनकी बुक है रीजनिंग की। इसका जो प्राइस रहेगा ये बहुत हाई लेवल की बुक है और बहुत अच्छी बुक है, इसलिए थोड़ी महंगी है। करीब मेरे समझ से 400 की पड़ेगी, और 400 से डिस्काउंट होके 300 के अराउंड पड़ जाएगी। ठीक है, मार्केट में अगर लेने जाएंगे तो रीजनिंग के लिए बेस्ट बुक है। एक एक क्वेश्चन सटीक क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छे से इससे रीजनिंग आपकी कवर हो जाएगी। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप टेक्स्ट बुक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रीजनिंग के लिए बहुत बेस्ट बुक है। अगली बात करें मैथ की, UPSI 2021 में अंकित भाटी सर ने ये लॉन्च की थी स्पेशल मैथ की। ठीक है, इसमें कुल 28 चैप्टर हैं। ठीक है, अगर आप UP कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत जो है बेनिफिट रहेगा इससे करने में, क्योंकि UP कांस्टेबल UPSI लगभग थोड़ा ही अंतर रहता है, मैथ में रहता है, बाकी कुछ रहता नहीं है। UP कांस्टेबल नॉर्मल मैथ रहती है थोड़ी, और UPSI में थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। तो अगर इस बुक को पूरा करेंगे अच्छे से, इसमें देखो अलग से चैप्टर भी दिए गए हैं, जैसे क्रमचय संचय प्रायिकता। ठीक है, ये सारे चैप्टर जो हैं अलग से दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको भी कवर करना UPSI के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये बुक बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, इसको लगाकर आप अपनी मैथ अच्छी कर सकते हैं। बाकी जो चैप्टर आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं बुक से, उनको पहले यूट्यूब से लेक्चर देखिए, जिन टीचर के आपको बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे है, बस आपको एक गाइड करने वाला हो सही से। आपको पता होना चाहिए कि कौन मैथ अच्छी पढ़ा रहा है। ठीक है, और किस पेपर के लिए कौन अच्छी पढ़ा रहा, तो ये पता होना चाहिए आपको। अब जैसे पता चला आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और ठीक है मैथ पढ़ रहे हैं, आप SSC CGL वाली, ठीक है, आप हिंदी और रीजनिंग को टाइम ही नहीं दे रहे हैं, तो कहाँ से आपका पेपर निकल जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि UP कांस्टेबल के लिए रीजनिंग और हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, हिंदी में मेरा स्कोर हमेशा 30+ रहता है। क्यों रहता है, मैंने मेहनत की है उस पर, नोट्स बनाए हैं, मैंने कलम चलाई है, दिन दिन रात रात मैंने कलम चलाई है। मेरा नोट्स होगा, बहुत मोटा नोट्स है, और जब रिवाइज़ करते हैं उसको मैं गारंटी से रिवाइज़ कर देता हूँ, 3 दिन में अंदर मैं पूरा नोट्स रिवाइज़ कर देता हूँ, क्योंकि उसको मैंने कई बार पढ़ा है और खुद से लिखा है। और खुद से लिखी हुई चीज़ बहुत जल्दी याद होती है, ये पता होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले तो मैं नोट्स के लिए प्रेफर करूँगा, आपके पास अभी टाइम है। बाकी आप तैयारी की अगर बात करें तो कोई भी बंदा 6 महीने की तैयारी से पहले एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर एग्ज़ाम की तैयारी है जो 6 महीने कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो 6 महीने से पहले कुछ होने वाला नहीं है आपका, तो तैयारी 6 महीने बहुत अच्छे से करनी होगी। और अभी टाइम भी है आपके पास, लगभग 1-2 महीने अगर वैकेंसी नहीं भी आती है, मान लो जुलाई तरफ आती है, ठीक है, तो 3 महीने तो लेते ही लेते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो करीब 4-5 महीने हैं आपके पास। अगर आप भी शुरू करना चाहें अच्छे से तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैथ के लिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ ये बुक। अब बची है आगे हिंदी की बुक। हिंदी में जो नोट्स बनाने हैं वो नोट्स आप बना सकते हैं कंबाइंड करके। ठीक है,
बाकी अगर हिंदी में प्रैक्टिस और प्लस पढ़ना है तो ये बुक बहुत अच्छी है। न्यू एडिशन लेना, इसका पुराना एडिशन पतला सा आता था, मेरे पास वो भी है और न्यू है ये भी है मेरे पास। इसको मैंने बाकायदा पूरा मढ़ाई है किताब, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ। मैंने एक बार, मैं लाइब्रेरी में जब था अभी, तो एक दिन मैंने कहा था अपने दोस्त से, इसको मैं कम से कम जब तक यूपीएसआई 2023 और यूपी कांस्टेबल 2023 का पेपर होगा तब तक कम से कम मैं 10 बार इस किताब को पढ़ूंगा। लेकिन अभी मैं कर नहीं पाया हूँ 10 बार, लेकिन 2 बार मेरी किताब ये हो चुकी है लगभग। और 10 बार करने का मतलब लास्ट बार जब हम इसको करेंगे तो कितने दिन, मुश्किल को 5 दिन, पूरी किताब में 5 दिन से ज़्यादा थोड़ी ना लगेगा, क्योंकि 9 बार पढ़ चुके होंगे तो 10वीं बार पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उन्हीं चीज़ों को पढ़ना होगा जो थोड़ा डाउटफुल होती हैं। ठीक है, हिंदी में मुझे कुछ चीज़ें अभी भी जो है वर्णमाला में दिक्कत करती हैं, ठीक है, व्याकरण में, ठीक है, जैसे समृद्ध स्वर होते हैं, ठीक है, विभ्रत स्वर होते हैं, इनमें मुझे बहुत कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, अब भी कन्फ्यूजन रहता है, कभी कभी ये क्वेश्चन मुझसे गलत हो जाता है, आते सब हैं लेकिन फिर भी गलत हो जाता है। इन सब चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ, कॉन्सेप्ट से पढ़ता हूँ, फिर याद करता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भूलने वाली होती हैं। ठीक है, आप भी भूलते होंगे। तो ये बुक मैं जो है प्रेफर कर रहा हूँ आपको हिंदी के लिए। ये 4 बुक हो गई। बाकी जो है प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट बुक पास ले लीजिए, 200-250 का मिलेगा, 1 ईयर का होगा, आराम से वहाँ से दबा के प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए जितना लगाना है। बाकी हर संडे को मॉक लगाना है तो RWA चैनल पर लगाइए। ठीक है, RWA एप्लीकेशन पे हर संडे को फ्री में आता है, चाहे यूपीएसआई का हो चाहे कांस्टेबल का हो। अभी वो लोग बताए थे कि 15 दिन में यूपीएसआई का देंगे, और कांस्टेबल का जो है वो हर संडे को ही आता है। और चैनल बनाने का उद्देश्य एक यही है मेरा। ठीक है, बाकी चैनल बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। एक तो मैं पहले जब से चैनल बनाया तब से मैं रेगुलर मॉक देता हूँ, एक तो प्लस पॉइंट यही है मेरा, कि पहले क्या करता था, जब मेरे पास ये मेरा चैनल नहीं था, यूट्यूब चैनल जो मैंने बनाया है, ये चैनल नहीं था मेरे पास, तब मुझे जो है मॉक टेस्ट पहले हम छोड़ देते थे, नहीं लगाते थे, जब मन हुआ तब लगा लिया, हर हफ्ते में बीच में लगा लिया। लेकिन अब जब से चैनल बना लिया है तब से मैं कंटिन्यू मॉक लगाता हूँ। SSC GD में सच बताएं तो मैंने मॉक जो है बहुत दे डाले थे। ठीक है, बहुत मॉक दिए, और साथ साथ में दोस्त मेरे तैयारी करते थे, उनके चक्कर में मैंने पेपर भी दे दिया, और साथ साथ में उनके चक्कर में मॉक लगाता चला गया। इतने मॉक लगा दिए पता ही नहीं चलता, एक एक दिन में 2-2 मॉक लगा दिए बैठ के। पूरा पूरा जितना प्रीवियस ईयर पढ़ा था SSC GD का सब पढ़ डाले पूरे, जितने भी GS के क्वेश्चन, मैथ आई थी, रीजनिंग आई थी टेक्स्ट बुक पे, सब प्रीवियस ईयर आ गया था, उसको मैं बहुत सॉल्व करता था। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना स्कोर अच्छा होगा आपका। पढ़ने के साथ साथ में प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी होती है। MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो आप वहाँ पे जब पहली बार करेंगे तो गलत होगा क्वेश्चन, इसलिए प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी जो कमेंट हों आपके, कमेंट कर देना, ठीक है, बता देना, और भी कुछ अगर बाकी रह गया हो। बाकी बुक्स के लिए आप कमेंट मत करना, बुक्स इतनी पर्याप्त बुक हैं, 4 बुक अगर ये पढ़ेंगे, और बाकी और भी सोर्सेस हैं, टेक्स्ट बुक हो गया, बाकी यूट्यूब है ही आपके लिए, जो फेवरेट टीचर है उससे पढ़िए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, मैथ में जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, आदित्य रंजन पढ़ाते हैं उनकी क्लास ले सकते हैं, ठीक है, राहुल तेवतिया RWA पढ़ाते हैं उनकी ले सकते हैं, ठीक है, बाकी अमित वर्मा पढ़ाते हैं अभिनव मैथ्स पे, ठीक है, यूपी कांस्टेबल के लिए उनकी ले सकते हैं क्लासें। ठीक है, बाकी अगर किसी का कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो किसी का भी ले सकते हैं, मैं उसके लिए नहीं कहता हूँ, किसी का लीजिए आप, ठीक है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, जो भी अच्छा लगे आपको वहाँ से पढ़िए। ठीक है, और भी जो कमेंट हों आपके, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, सबसे कमेंट एक ही रहता है कि GS का स्कोर कैसे अच्छा करें। इस बुक को पढ़िए एक बार, फिर बताना आपका GS का स्कोर सच में अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। बाकी जो हर संडे को मॉक टेस्ट लगाते हो उसको भूल जाते हो आप लोग, ये हमें पता है कि आप लोग भूल जाते होगे हर संडे को। मुझे हर संडे वाला मॉक और लास्ट संडे जो होता है, आने वाला संडे, हम लोग जब तक लगाते हैं तब तक मुझे वो पुराना वाला मॉक याद रहता है कि मैंने उसको लगाया था, इतना स्कोर GS में रहा था, क्यों कम रहा स्कोर, किस लिए कम रहा, कौन कौन से किस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुए। ठीक है, ठीक है, सबके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए आपके। ठीक है, आपकी जैसे साइंस की बात करें तो आपकी आवर्त सारणी कम से कम आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वायरस से होने वाले रोग याद होने चाहिए, जीवाणु से होने वाले रोग, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद है। विटामिन आपकी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, ABCD, ठीक है, K, ये सब कंप्लीट होनी चाहिए। किसने खोज की थी, B1 के कितने पार्ट हैं, ठीक है, B के कितने पार्ट हैं, सबके नाम पता होने चाहिए। ठीक है, कौन सा रोग होता है किस कमी के कारण, ठीक है, ये सब आपको पता होने चाहिए। बाकी जो है अच्छे से कंप्लीट करोगे बहुत अच्छा स्कोर करोगे।
पॉलिटी को ज़्यादा महत्व दो। यूपी पुलिस और यूपीएसआई में सबसे ज़्यादा पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ना। और इस बुक से भी शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। जो मैंने बुक जीएस की बताई है, इससे भी शॉर्ट करके अपने नोट्स खुद के बना सकते हैं। बुक से ही छाँट छाँट के क्वेश्चन लिख सकते हैं इकोनॉमिक्स के। ठीक है, मैंने इस बुक से इकोनॉमिक्स और अंकित भाटी सर की एक येलो बुक आई थी, उससे 2 से मैंने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो लिखे हैं नोट्स में, तो मेरा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन अब गलत नहीं होता। कोई भी क्वेश्चन हो जाए गलत नहीं होता है। बाकी अगर हिंदी में बात करें, हिंदी की थोड़ी बात कर लेते हैं। हिंदी में अगर व्याकरण अच्छे से कंप्लीट की है तो आपका स्कोर बहुत अच्छा रहेगा, 30+ रहेगा। पूरी व्याकरण बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली है तो साहित्य का पोर्शन 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, अदर क्वेश्चन भी 2 से 3 होते हैं। 37-38 प्रश्न आते हैं जो है यूपी कांस्टेबल में, तो स्कोर आपका 30+ चला जाएगा आराम से। ज़्यादा कठिन होगी तो अलग बात है। बाकी पर्यायवाची, विलोम ये तो पढ़ने ही पड़ेंगे आपको, ये तो रटने पड़ेंगे एक तरीके से। ठीक है, इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, पर्यायवाची का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। कहते हैं कि 2 मिनट में हमें आपको याद करा देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा पर्यायवाची, तभी आपको याद होंगे। ठीक है, विलोम शब्द का आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली आपको नज़र के सामने से घुमाना पड़ेगा, तब आपके अच्छे हो पाएंगे। ठीक है, पर्यायवाची, विलोम ये सबसे ज़्यादा पृथ्वीनाथ पांडे में दिए गए हैं। ठीक, वहाँ पे बहुत अच्छे पर्यायवाची। ठीक, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, अगर लेना चाहना तो ले लेना। बाकी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी ले लो बुक, आपका जो है बहुत अच्छा स्कोर होगा। और जो भी हो बताना। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जुड़ जाना, साथ में जुड़े रहते हैं लास्ट तक, जब तक हम लोगों का पेपर, बाद में फिर देखेंगे क्या होता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।